ओंकार स्मरण। दोस्तों, आज एक बहुत ही प्यारी सी पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का शीर्षक है ज्येष्ठा। दोस्तों, पुराण में एक कथा आती है। समुद्र मंथन के समय पहले हलाहल निकला, फिर दरिद्रा, तत्पश्चात लक्ष्मी। दरिद्रा को ज्येष्ठा भी कहा जाता था। ज्येष्ठा का विवाह दुस्सह ब्राह्मण के साथ हुआ। विवाह के पश्चात दुस्सह मुनि अपनी पत्नी को लेकर इधर उधर घूमने लगे। जिस स्थान पर वेद का पाठ होता, भगवान के नाम का कीर्तन होता, लोग ध्यान लगाते, वहां से ज्येष्ठा दूर भाग जाती। यह देखकर बेचारे दुस्सह मुनि बड़ी हैरानी में पड़े। उन दिनों सब जगह धर्म की चर्चा होती थी, प्रभु का चिंतन किया जाता था। ज्येष्ठा क्या करे? भागते भागते थक गई। तब दुस्सह मुनि उसे एकांत वन में लेके गए। वहां उन्हें महर्षि मार्कंडेय मिले। दुस्सह मुनि ने उन्हें प्रणाम करके अपनी व्यथा बताई और पूछा, महर्षि, मैं इस भार्या के साथ कहाँ रहूं, कहाँ न रहूं? महर्षि ने कहा, पहले वे स्थान बताता हूं जहां ज्येष्ठा को नहीं रहना चाहिए। जिस स्थान पर भगवान का कीर्तन होता हो, जिस घर में भगवान की मूर्ति हो, धर्म चर्चा होती हो, भक्त लोग हो, वहां तुम दोनों मत जाना। मुनि दुस्सह ने पूछा, महर्षि, अब यह बताने की कृपा करे कि हम जाएं कहां? महर्षि बोले, जहां पति पत्नी आपस में लड़ते हो, जहां भगवान की निंदा होती हो, जहां घर के लोग बच्चों को न खिलाकर स्वयं खा जाते हो, जहां कंटीले वृक्ष हो, जहां लोग अमंगल कर्म करते हो, जुआ खेलते हो, शराब पीते हो, आलस्य में पड़े रहते हो, वहां तुम दोनों निर्भीक होकर प्रवेश कर सकते हो। इतना कहकर मार्कंडेय ऋषि चले गए। उनके जाने के बाद दुस्सह मुनि ने ज्येष्ठा से कहा, तुम इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाओ, मैं जाता हूं और रहने के लिए स्थान खोजकर आता हूं। ज्येष्ठा ने पूछा, इस बीच मैं खाऊंगी क्या? दुस्सह ने उत्तर दिया, तुम्हें रहने के स्थान तो मालूम हो ही गए हैं, वहां घुसकर खा पी लेना। बस इतना ध्यान रखना कि जहां लोग तुम्हारी पूजा करते हो, वहां पैर भी मत रखना। दुस्सह मुनि चले गए। ज्येष्ठा पेड़ के नीचे अकेली बैठी थी कि लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु वहां आए। ज्येष्ठा ने भगवान से कहा, मेरे पति चले गए हैं, मैं अब अनाथ हो गई हूं, मेरी आजीविका का कुछ प्रबंध कर दीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, ज्येष्ठा, जो पार्वती, शंकर और मेरे भक्तों की निंदा करते हो, उनके घर के द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। जहां लोग बुरे कामों में फंसे हो, वहां तुम्हारा स्वागत है। ज्येष्ठे, तुम घबराओ नहीं, ऐसे स्थानों की कमी नहीं है। इतना कहकर विष्णु भगवान वैकुंठ को चले गए और ज्येष्ठा आश्वस्त होकर आजीविका की तलाश में निकल पड़ी।
सचमुच भगवान विष्णु की बात सही थी, है ना दोस्तों?